राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं लेके आई हूँ वार्मर का वीडियो। तो ये 2 से 3 साल का बच्चा इजीली पहन सकता है इसे। तो अंदर बच्चे के लिए ठीक है, अंदर कपड़ों में डाल दी, ऊपर से टी शर्ट पहना दी हल्की ठंड के लिए। और ज़्यादा ठंड में भी, पूरी ठंड में आपको काम देगा। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें सिर्फ मेरी 100 ग्राम ऊन लगी है, बेबी वूल है, और 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो देखिए, ये हमारी नॉर्मल बेबी वूल है और 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। तो इससे हमने सिर्फ हम 2 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। 2 से ढाई साल का बच्चा, बल्कि 3 साल तक पहन लेगा इसको इजीली। तो इसमें हमने 76 फंदे डाले हैं। तो 76 फंदे डाले हैं। अगर आपका हाथ टाइट है तो 80 डाल सकते हो, अगर लूज है तो 72 भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है पूरी। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैंने डबल धागे से फंदे डाले हैं, ये जैसे जिग जैग वाले होते हैं। तो मैंने ये 2 उल्टे 2 सीधे, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में 3 उल्टे लिए हैं, फिर 6 सीधे हो गए, फिर 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे, 2 उल्टे 6 सीधे। इस तरह से बुनना है हमने। ये देखो, ये सीधे हम पीछे की साइड बुनेंगे और बहुत सिंपल। आप अपनी मर्ज़ी से उल्टे सीधे अपने काउंटिंग के हिसाब से भी ले सकते हो। और फिर ये देखो, 6 सीधे लेने हैं हमने और धागा आगे और 2 उल्टे, फिर 6 सीधे और ये लास्ट वाले हमारे 3 उल्टे। स्टार्टिंग वाले 3 उल्टे हैं और लास्ट वाले 3 उल्टे हैं। तो अगर 74 लोगे तो आप 2 2 हो जाएंगे हमारे। तो मैंने 76 लिए हैं। और देखो, उल्टी सिलाई में जो उल्टे आ रहे हैं वो हमने उल्टे बुनने हैं, जो सीधे आ रहे हैं वो सीधे बुनने हैं। सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, इस तरह से आएगा हमारा ये। तो इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो 10 इंच लंबा बुनना है मैंने इसको अभी। फिर उसके बाद बताती हूँ आपको। हाँ, अगर आप देखो छोटा बच्चे का बना रहे हो, मतलब 0 to 6 बना रहे हो, तो आप यहाँ फंदे कम कर सकते हो। 4 फंदे, मतलब ये है हमारे 76, तो 70 ले सकते हो या 68 ले सकते हो। और लंबाई आप 2 इंच कम कर सकते हो। जैसे मैं 10 इंच बुनूंगी तो आप इसको 8 इंच बुन सकते हो। तो अपने बेबी के अनुसार लंबाई और फंदे हम कम ज़्यादा करेंगे। तो ये इस 2 से 3 साल का बच्चा इसको इजीली पहनेगा। तो उसके लिए परफेक्ट है ये 76 फंदे। तो बस इस तरह मैं लंबाई कंप्लीट कर लूँगी इसकी। तो देखिए, लंबाई हमने इसकी पूरी कर ली है। आप चाहो तो इसको लंबा या अपने अनुसार छोटा कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप छोटा बड़ा बना रहे हो, तो अपनी मर्जी है आपकी। तो ये मैंने 9 इंच लिया है। इंच टेप से नापोगे तो ये 9 इंच लंबाई है। ये देखो, नाप के दिखा देती हूँ आपको। ये देखो 9 इंच है पूरी। और वैसे देखो, इस तरह से नापोगे तो ये, अब उंगल कईयों के छोटे बड़े होते हैं, तो 9 इंच है ये टोटल। तो आप लंबी ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हो इसको। वैसे ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कटाई करनी है। तो ये देखो, 4, पहले 4 काटेंगे। देखो, बंद करना है हमने ये 3 और ये 4। तो 4 3 2 1 की कटाई करेंगे हम। और फिर हमने इसको सीधा सीधा बुनना है। पूरी सिलाई हमने इस तरह बुननी है, सीधी सीधी। तो अब देखिए, उल्टी सिलाई में हमने 4 बंद कर लिए हैं और बाकी हम उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। फिर सीधी में आपको मैं बताती हूँ पैटर्न डालना है। उल्टी सिलाई को हम अब इसी तरह उल्टी बुनेंगे। 4 घटा दिए हमने यहाँ से, 4 हमने इस साइड से घटा दिए। तो अब सीधी सिलाई में बताऊँगी। तो देखिए, सीधे में हमने 3 घटा लिए। हमने यहाँ पे कटाई करनी है 4 3 2 1 की। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ये देखो, ये मैंने बैग बनाया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ये मैंने बैग बनाया है, ये मैंने ये कटाई करनी है अब। तो जो ये चीज़ें, ये धारी है, ये मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, क्योंकि मैंने फ्रंट वाला गला थोड़ा सा मैंने डीप करना है। तो इसमें से या तो आप 5 धारी डालिए, आप 4 डाल सकते हो।
और यहाँ भी 4 कर सकते हो, इसको भी थोड़ा कम कर सकते हो। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, अपनी इच्छा है आपकी। और मैं ये धारियाँ ये वाली नहीं डाल रही हूँ, अब यहीं से डायरेक्ट शुरू कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, ये 5 धारियाँ हैं, आप इनमें से एक एक 2 सिलाइयाँ कम कर सकते हो। तो ये कटाई मैंने करनी है। तो ये मैंने 14 लिए हैं, 14 फंदे हैं ये। तो ये बताना है मैंने आपको, ये देखो 14 फंदे हैं। तो ये मैंने ये घटा दिए। अब मैं 3 और 2 और 1 और घटाऊँगी। तो ये 3 और 2 मतलब 6 फंदे और मैंने घटाने हैं इसमें। सॉरी 2 और 1 और घटाऊँगी, तो 3 फंदे एक्स्ट्रा और घटाऊँगी अभी। तो ये मैंने 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लिए। ये देखो, ये मैंने उल्टी साइड उल्टा बुनना है मैंने अब इसको। ये और 14 की धाई ये वाला पट्टी थी मेरी 14 की। आप 12, 14, 15 कितने भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। इस पर बिल्कुल निर्भर है आपकी इच्छा पे ये, आप यहाँ कितने फंदे लेना चाहते हो। तो ये मैंने 14 फंदे लिए हैं 14। तो इनके अलावा मैं 14 और लूँगी, क्योंकि ये मेरी कटाई हो जाएगी 3 फंदों की। और तो 1, 2, 3, 4 उल्टा ही बुनूँगी इनको मैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो ये 14 फंदा हो गए मेरे पट्टी के, और ये 3 मेरे भी कटाई हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से पैटर्न शुरू करना है। तो ये जो 2 फंदे हैं, देखो ये वाले 2 फंदे, धागा आगे ही रहने देना है मैंने। तो 2 का 1 करूँगी और इस तरह से पीछे की साइड। तो ये मेरी जाली बन गई है, यहाँ फंदा भी नहीं बढ़ा और जाली बन गई है। तो अब मैं एक फंदा सीधा बुनूँगी, फिर धागा आगे करूँगी, फिर 2 का 1 लूँगी इस तरह से पीछे की साइड। तो ये मेरी जाली वाला डिज़ाइन बन जाएगा। फिर एक सीधा लूँगी, आप चाहे तो हर उसमें जाली डाल सकते हो। और ये फिर मैंने फिर 2 का 1 करूँगी जैसे, फिर एक सीधा लूँगी, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1 पीछे की साइड बुनूँगी। ये देखो इस तरह, फिर एक धागा, एक फंदा और सॉरी, फिर धागा आगे, 2 का 1, फिर एक फंदा सिंपल, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, तो फिर सिंपल, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। इसी तरह हमने रिपीट करना है इसको जब तक कि हमारे यहाँ 17 फंदे ना बच जाएं। तो ये देखो, फिर मैं सिंपल लूँगी, फिर 2 का 1। अब मैं अपने फंदे नाप लूँगी अभी पहले, तो ऐसा ना हो मैं ज़्यादा बुन दूँ, मार्कर भी लगा सकते हो। तो ये 3 फंदे कटाई वाले हो गए मेरे, सॉरी ये 4 इधर से 3 ये काटने हैं मैंने, फिर 2 काटने हैं, फिर 1 काटना है। तो ये हो गए मेरे 6 फंदे, 6 ये और 14 ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये मैंने ये रखने हैं। देखो ये 6 कटाई के हो गए, क्योंकि मैंने एक बार 3 काटने हैं, फिर 2, फिर 1। बाकी ये 14 फंदे पट्टी के हैं। तो ये मेरे 2 बच गए। तो यहाँ मैं एक सीधा सिंपल लूँगी, और देखो ये भी मेरा सिंपल ही आ रहा है। तो अब मैं धागा आगे और अब इनको उल्टा बुनूँगी सारे फंदों को। 20 फंदे हैं ये, तो 20 को मैं उल्टा बुनूँगी। फिर उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी है, बस कटाई करते रहना आपने 4, 3, 2, 1 की। आप 3, 2, 1 की भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और 4, 3, 2, 1 की भी कर सकते हो। तो ये मेरी सिलाई तो कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई मेरी बिल्कुल उल्टी आएगी, बस 3 फंदे मैंने यहाँ घटाने हैं ये वाले। तो देखिए मैंने अब कटाई कर ली है, और ये बाकी फंदे 15 बुन लिए हैं। अब क्या करना है, ये देखो मैंने एक लिया था यहाँ पे सिंपल। तो अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा बुनना चाहते हो तो इसको सिंपल ही लेना, और नहीं बुनना चाहते तो ऐसे तिरछा ले जाना चाहते हो तो ऐसे 2 का 1 करना है आपने। ये आपकी मर्ज़ी है पूरी, आपने क्या करना है इसमें। तो ये देखो इस तरह से भी बना सकते हो। फिर आपने एक सीधा लेना है, फिर धागा आगे, फिर ये, तो तिरछी ये इस तरह से तिरछे आएंगे, और सीधा सीधा बुनना है तो आपने फिर ये एक आपको सिंपल लेना ही पड़ता है। तो ये हो गया। अब यहाँ से ये इसी तरह बुनना है, सेम जैसे पहली सिलाई बुनी थी, धागा आगे, 2 का 1। तो देखिए जाली हमारी आ गई है, ये दो तिरछी आ रही है। बस वही मैंने आपको बोला कि सीधा करना है तो आपने बिल्कुल वैसे एज इट इज़ जैसे पहली सिलाई बुनी थी, और तिरछी करनी है तो एक फंदा आपने एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो अब धागा आगे, ये फंदे उल्टे,
तो बस आपने कटाई करते रहना। और ये फंदे हमने उल्टे बुन लिए और उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल उल्टी आएगी। सॉरी, ये निकल गया मेरा एक फंदा, फंदा दोबारा बुनती हूँ उसको। तो उल्टी सिलाई में हमने 2 फंदे घटा के बाकी सिलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी। उल्टी में हमने कुछ नहीं करना। तो ये हमें 8 सिलाइयाँ ये ऐसी बुननी है। उसके बाद फिर वो धारियाँ शुरू होंगी हमारी। तो 8 बुन लो, 10 बुन लो, आपकी मर्जी है। बस ये इस तरह से आएगी। तो सीधी में फिर बताते हैं, एक बार और बता देते हैं आपको। तो देखिए कटाई हमने कर दी है ये। और अब ये हमारा देखो फिर ऐसे ही, ये देखो इस तरह से आ रहा है ये। और यहाँ हमने 2 का 1 करना, धागा आगे करके ये 2 का 1 किया, फिर एक सिंपल बुना, फिर धागा आगे, फिर ये देखो जो जाली है ना, जाली वाला, ये देखो यहाँ पे ये वाला देखो गौर से, ये हमने दोनों बुनने हैं ये वाले। अगर तिरछा लाना है तो आपने, अगर तिरछा लाना तो फिर आपने ये सीधा बुनना है। तो इस तरह से ये देखो, ये एक सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे। ये देखो ये वाला, ये जो जाली वाला है हमारा, इसको और इसको, ये जो 2 में से आ रहा है इसको, इनको दोनों को बुनना है हमने। फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर एक सीधा। बस इसी तरह से बुनना है हमने। फिर 2 का 1, फिर सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1, फिर सीधा, फिर इस तरह से 2 का 1, फिर एक सिंपल ऐसे ही, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। देखो बहुत ईजी है, बस जाली डालनी है आपने जैसे डालते हैं। तो बस ये हो गया। और अब हम इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे 14 को। तो अब हमारी उल्टी सिलाई के बाद ये पूरा हो जाएगा। उल्टी सिलाई के बाद आपने अगर और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो उसके बाद हम ये सीधी धारियाँ डालेंगे, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ लेंगे उसके बाद। तो ये मैं 8 या 10 सिलाइयाँ आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा, जितना भी आप लेनी है। तो ये लेती हूँ मैं। उसके बाद 4 सिलाइयाँ मेरी ये होगी, सॉरी 8, तो 8 सिलाइयाँ मैं और ले लूँगी। उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। तो ये उल्टा उल्टा हो गया और उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी। अब हमने 8 सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी लेनी है इस सिलाई के बाद। फिर घटाना बताती हूँ मैं आपको। देखिए अब ये वाली स्टेज आ गई है इसकी, ये वाली। तो अब ये बिल्कुल हमने 1 2 3 4 है, ये 8 सिलाइयाँ होगी हमारी। तो 8 सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी उल्टी लेनी है हमने, कुछ नहीं करना फिर। तो देखो ये हमने 4 सिलाइयाँ, सॉरी 8 सिलाइयाँ ले ली हैं, ये 4 धारियाँ आ गई हमारी। अब हमने क्या करना है, ये देखो 14 फंदे हमने पट्टी के रखने हैं जो वो। और इसके बाद हमने इनको बाकी को घटाना है, 1 2, ये 2 बुन लिए। इसके बाद इसको इसमें से निकाल देंगे, फिर एक और बुन लेंगे, फिर इसमें से निकाल देंगे। इस तरह जैसे आप बंद करते हैं वैसे आपने बंद करने हैं। तो ये देखो इस तरह से। और यहाँ हमने लास्ट में ये 14 ही बचाने हैं, 14 इस साइड, 14 इस साइड, ये सेंटर वाले हमने क्लोज करने हैं सारे। तो इनको हम बंद कर देंगे इसी तरह, जैसे आप बंद करते हो वैसे आपने करना। देखो इस तरह से आ रहे हैं ये। और फिर हमने ये पट्टियाँ बुननी है दोनों। तो ये पट्टियों का मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद जितना आपने मुड्ढा रखना है उतनी आप पट्टियाँ बुन लेना आगे। और हमारा बन के ये तैयार हो गया। आप बैक साइड से भी वैसे बना सकते हो, दोनों साइड एक जैसी भी बना सकते हो, आपको बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे आपको अच्छा लगे। अंदर की बनियान आप जैसे मर्जी इसको बना सकते हो, दिखनी तो है नहीं क्योंकि ऊपर फिर इसके कपड़े आने हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी सुंदर इसे कर सकते हो। डिजाइन कुछ और भी डाल सकते हो अगर आपने ये नहीं डालना तो ये तो महज मैंने आपको ये बताना था कि इस तरह हम भी बहुत इजी बना सकते हैं इसको। मार्केट पे ये लेने जाओगे आप, यही बहुत कॉस्टली हो जाती है। और घर की बुनी में गरमाइश भी ज़्यादा रहती है, और जब बुनना आता है तो हम क्यों ना बुनाएं। तो अच्छा लगता है थोड़ा, अपने बच्चों के लिए हम कुछ करें।
बाकी अभी 14 फंदे बच गए हैं। ये देखो हमने बंद कर दिए बाकी, तो ये देखो। और इनको हम बुन लेंगे। अब इनको जितनी आपकी लंबाई होती है, तो ये देखो मेरी ये बैग जो मैंने बनाई है टोटल, ये देखो यहाँ से 24 धारियाँ हैं ये। आप जितना आपको लंबाई चाहिए उतनी आप बना सकते हो। आप दोनों इसी तरह बना सकते हो, और जैसे मैंने बनाया वैसे बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। फिर इसको हम बुन के उसके बाद यहाँ से बंद कर देंगे और सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने सिल लिया यहाँ से भी और साइडों से भी सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो इस तरह से आएगी। तो खुल के हमारे देखो इस तरह से आ जाएगी, खुल के बिल्कुल शेप ठीक आएगी। ये थोड़ा इकट्ठा हो रहा है इसकी वजह से, डिजाइन की वजह से, तो स्ट्रेचेबल हो रही है ये। तो ये देखो ये हमारा बैक साइड है। तो बैक में हमने ये डाला था फालतू। अगर आप चाहो तो एक जैसा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है बिल्कुल फुल। तो अब हम इसमें डेकोरेशन करते हैं, कुछ लगाते हैं। तो इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए इसके लिए कोई भी वूल ले सकते हो आप। तो मैंने कलर लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हो आप। तो इससे हम गाड़ी बनाएंगे। तो ये हम यहाँ पे 16 चैन बनाएंगे। जितनी आपने छोटी बड़ी बनानी है आपकी मर्ज़ी है, उसके अनुसार आपने चैन बनानी है ये। तो ये मैं 16 चैन बनाऊंगी। 16, 2, 3, 4। तो अब देखिए 16 चैन बना के, 16 बना के, ये चौथी चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब हर चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है और ये रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है एक। तो अब सेकंड रो करेंगे। तो अब इसमें एक चैन ले ली हमने, ये देखो ये चैन ले ली। और यहाँ हम हाफ क्रोशिया लेंगे इस तरह से, ये देखो ये ले लिया। अब हमने सारे डबल क्रोशिया लेने हैं, ये देखो इसमें से इस तरह से, ये देखो। ये इस तरह से आएगा। ये हमारी गाड़ी की शेप आ जाएगी यहाँ से आगे बोनट की। तो बस इस रो को इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। जितनी आपको बड़ी चाहिए उतनी आप चैन ले सकते हो। ये देखो सेकंड रो पूरी हो चुकी है हमारी। अब हमने यहीं से, ये देखो इस तरह से 3 चैन लेंगे, 3 और 3 चैन लेके हमने यहाँ से 1, 2 और ये तीसरे में ये एक छोड़ के ये इसमें दूसरे में लेंगे इसको, और यहाँ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और लेंगे साथ में, ये देखो इसके साथ। ये हो गया। तो अब हमने फिर 1, 2, 3, 4, 5 चैन ले ली। अभी 3 ली थी, 5। तो अब 1, 2, 3 और ये चौथे में, ये देखो इस तरह से डबल क्रोशिया ले लिया। फिर एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे हम यहाँ पे, ये इस तरह से, ये देखो। और यहाँ से अब हम मुड़ जाएंगे, तो इस तरह मुड़ जाएंगे। और यहाँ से अब हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखो एक चैन ले लिया हमने, और यहाँ से ये इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से। और यहाँ पे हम, ये हमारे 5 थे, तो यहाँ पे हम लेंगे 7 डबल क्रोशिया ले लेंगे। 5 चैन थी हमारी, हाफ क्रोशिया, सॉरी डबल हाफ क्रोशिया 7 ले लेंगे। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5।
6 और ये 7, ये 7 ले लिए। अब यहाँ पे इसमें ले लेंगे एक, और अब इसमें ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी ले लेंगे हाफ, इस तरह से। और ये जो 3 चैन थी इसमें हमने 5 बार लेना है हाफ क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से हम इस तरह हाफ डबल क्रोशिया बुनते हुए, ये देखो, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये बन के हमारी तैयार होगी है, और हम इसको धागे को यहीं लॉक कर लेंगे और काट लेंगे इसको। तो ये देखिए गाड़ी बन गई हमारी। अब हम इसके टायर बनाएंगे। तो टायर के लिए ब्लैक वुड है, तो इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे हम इस तरह से। ये मैजिक रिंग होगी। अब यहाँ से धागा लपेटेंगे इसमें। तो यहाँ से देखो डबल हाफ क्रोशिया बुनेंगे यहाँ में, इसमें एक चैन लगा के, ये देखो। अब डबल हाफ क्रोशिया इस तरह से, इस तरह, और एक ही बार में लेना है। इस तरह हमने 12 बुनने हैं। ये 12 बुनने हैं, ये 12। फिर बताती हूँ आपको। देखिए डबल हाफ क्रोशिया ले लिया हमने। अब ये जो धागा है हमारा ये वाला, तो इसको हम इस तरह खींच लेंगे ताकि यहाँ हॉल ना पड़े। तो इसको हमने हॉल को बंद करना है। और अब जो ये है इसको हमने इसी के साथ इसमें से स्लिपिंग स्टिच ले लेंगे और बंद कर देंगे इसको इस तरह, और धागा तोड़ के सिलने लायक काट लेंगे। हम इसमें से निकाल देंगे और थोड़ा फालतू ही काटेंगे ताकि हमने इसको सिलना भी है इससे। ये हो गया हमारे पास, इसको खींचना है हमने। तो ये इस तरह से ये हमारा टायर बन गया है। तो ये हमने 2 बनाने हैं। अब हम सिलते हैं इसको। तो देखिए इस तरह लगा लेंगे हम इसको, और यहाँ अटैच कर लेंगे इसको ब्लैक धागे से ही, ताकि दिखे ना सुई से। थोड़ा बस 2-3 बार कर लेना ताकि निकले ना ये। इस तरह यहाँ पे दूसरा लगा लेंगे हम, यहाँ पे इसको भी सुई से इसी तरह सिल लेंगे। ये देखो, तो मैं सिल के फिर यहाँ अटैच करना है आपने सुई से इसको, बस कार बन के तैयार होगी। तो देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। और आप कुछ भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने ये गाड़ी बनानी है, जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो। तो वार्मर हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज़ आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।